जी महाराज भागवत सुनाते हैं और सबसे पहला संवाद है भक्ति और नारद का संवाद। इस भागवत के महात्म्य के अंदर नारद भक्ति संवाद बड़ा सुंदर संवाद है महाराज। एक बार नारद मुनि के मन में आया, चलो मैं संसार में देखता हूँ, पृथ्वी पर आकर के देखता हूँ कि संसार के लोगों में क्या चल रहा है, क्या हलचल है। संसार की तरफ आए, आकर के चलने लगे। चलते चलते बहुत वक्त हो गया, काफी तीर्थों के दर्शन करे और दर्शन करके बद्रीनाथ की ओर चले महाराज। और बद्रीनाथ में चलते चलते महाराज थोड़े से आगे बढ़े और आगे बढ़ करके बड़े ही चिंतित मुख है उनका महाराज, चिंता में डूबे हुए हैं और चिंता में डूबते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं निरंतर। उस बद्रीवन के अंदर ही स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई रहते हैं और 5वें भाई है महाराज नारद मुनि। नारद मुनि का जो जन्म हुआ है वह ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुए हैं। जब इस चेहरे को देखकर के उन 4 बालकों ने देखा कि अरे नारद मुनि तो बड़े शोकाकुल हैं, नारद मुनि का चेहरा बड़ा चिंतित दिखाई दे रहा है, आखिर क्या बात है। जब थोड़े से आगे निकल गए तो निकल करके तुरंत ही नारद मुनि को आवाज दी उन सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भाइयों ने, अरे नारद मुनि जरा ठहरिएगा, क्या बात हुई, क्या हुआ, कहां जा रहे हो। और जैसे ही महाराज नारद मुनि ने उन 4 भाइयों को देखा और देखते ही महाराज आंखों से आंसू झलक आए, नारद मुनि रोने लगे। सनक बोले, अरे भैया तुम क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हें इस बात की प्रसन्नता है कि हम काफी समय बाद मिले हैं और आप पृथ्वी पर क्या कर रहे हो, और आप पृथ्वी पर क्यों आए हो, कारण बताइएगा, कारण पूछते हैं। और पृथ्वी पर आकर के तो देवलोग भी इस भारत की भूमि में आने के लिए तरसते हैं कि हमारा जन्म भारत की भूमि में हो, और आपका जो चेहरा है वह निस्तेज क्यों है। अब नारद मुनि बोलते हैं, अहम तुम पृथ्वीं यातुं ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गसेतुबन्धनम् एवमादिशि तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हे भैया, मैंने सोचा यह पृथ्वी बहुत श्रेष्ठ है, इस पृथ्वी में बहुत मन लगता होगा, इस विचार करके मैं इस पृथ्वी पर आया और आकर के जब मैंने पृथ्वी के तीर्थों का भ्रमण किया तो मैं तीर्थों का भ्रमण करके हैरान रह गया कि जिस धरा पर भगवान ने स्वयं अवतार लिया, उस धरा पर रहने वाले लोगों का विचार, उस धरा पर रहने वाले लोगों की मानसिकता, उस धरा पर रहने वाले लोगों को सोचने की शक्ति ऐसी कैसी बन गई। जितने भी उच्च स्तर के तीर्थ में जाता हूँ वहां पर देखता हूँ कि पाखंड की सीमा तारों को तोड़ करके, लक्ष्य को तोड़ करके बहुत दूर जा चुकी है। भगवान के देवालय व्यापार का रूप ले चुके हैं। लोगों का ज्ञान व्यापार का रूप ले चुका है। आयुर्वेद जैसी पद्धति से लोग पहले प्राण बचाया करते थे, अब उसी आयुर्वेद की पद्धति को बेच रहे हैं। लोगों की जान बचाने का धन संग्रह होने लगा और अभी तो कुछ प्रारंभ भी नहीं हुआ।
और यदि इसी तरीके से समाज चलता रहा तो आने वाले समय में तो इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा अधर्म बढ़ जाएगा और अधर्म के कारण जो सत्पुरुष हैं उनका जीवन तो बहुत ही संकट में पड़ जाएगा। इस बात को लेकर के मैं बहुत चिंतित हूं कि मैं क्या करूं अब, क्योंकि अधर्म बढ़ने पर सत्पुरुषों के साथ में अत्याचार प्रारंभ हो जाता है।